Hi friends, this is Krishna Bardhe. Once again, I welcome you all in a very fantastic and superb video that is based on past tense. Usually it has found friend that as a new speaker or when we are beginner, so it is quite common to make mistakes in using past tense. And the reason behind that what happened, we know everything but there is a lack in practice. So what happened, with the help of this video I am going to help you. That I am going to tell you the various concepts those are connected with the past tense. I am also going to tell you the various helping verb and the combination of their main verb. And so many things we are going to discuss about the past tense through this video. So I am requesting you just watch this video since starting to its end so that you can enjoy this, you can learn all the concepts, and I think your 10 minutes will secure you good marks in competitive examination while you are going for writing test. So in that you can also secure yourself, and while you are going for speaking, then you can also save yourself from the fun and enjoyment of people. So be with me in this video and enjoy the learning. चलिए दोस्तों, हम फटाफट पहले बात करते हैं पास्ट की. सो व्हाट हैपेंड कि जब भी समटाइम इट हैपेंस दैट देयर आर वेरियस क्वेश्चन. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने कल क्या किया, आप पास्ट में बताएंगे. आप वहां क्यों गए थे, आप पास्ट में बताएंगे. आप आपसे कोई पूछे कि भाई लास्ट एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की. सपोज आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन गए, आपसे किसी ने पूछा कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे. ओके, सो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स. ओके, यूजुअली व्हाट हैपन, जब भी हम कोई दोस्त से बात करते हैं, है ना, तो फ्यूचर को लेके तो हम एक आध दो बार बात करते होंगे, पर ज़्यादातर बातें हमारी किस पर होती है, पास्ट की. क्यों? क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें, हम एक ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी है कि वो अपने पास्ट में से कुछ अच्छा अच्छा याद रखता है और उसी को बार बार दोहराता है. तो जब भी आपको अपने पास्ट इवेंट को डिस्कस करना होगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे. ठीक है, तो फटाफट हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स की ओर. व्हाट हैपेंड हियर, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट है क्या. तो देखिए, पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ वर्ब टू बी वाले सेंटेंस बनते हैं. ठीक है, कुछ सेंटेंस वर्ब टू हैव से बनते हैं. ठीक है, ओके, क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरी बातें समझेंगे और हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि किस तरह से यूज होता है. तो देखिए, वर्ब टू बी के रूप में यूज होता है, ये वर्ब टू हैव के रूप में यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ पर भी इसका यूज होगा सिंपल पास्ट का. ठीक है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में. ठीक है, पास्ट परफेक्ट के रूप में, पास्ट परफेक्ट के रूप में भी इसका यूज होता है. यस, पास्ट परफेक्ट के रूप में. एंड वन मोर थिंग इज देयर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दैट मींस ये वेरियस तरह से हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज होता है. आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों स्थिति में फ्रेंड्स, बी रिमेंबर, क्वाइट रिमेंबर द थिंग्स, कि जब ये वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव के रूप में यूज होगा तो इसके साथ नाउन के साथ कुछ जुड़ा होगा. अर्थात नाउन के बाद में कुछ हमारी ऐसी बात हो कि भाई कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम कुछ था, थी, थे, होना बता रहे कि वह ऐसा था, वह ऐसी थी और वे ऐसे थे. ओके, यह मशीन खराब थी, ये मशीन सही थी, लाइक. ठीक है, और ये वर्ब टू बी के रूप में यूज हो गया था, थी, थे के सेंस में. और जब ये वर्ब टू हैव के सेंस में नाउन के बाद यूज होगा तो यहाँ पर इसके पास कुछ इस तरह का मीनिंग देगा, यानी पास्ट था अर्थात पास्ट में पोजीशन का भाव बताएगा, पास्ट में पोजीशन का भाव बताएगा, पास्ट में पोजीशन. तो जब भी नाउन के बाद आपको सिंपल था, थी, थे देखने को मिले, या ऐसा हमें बोलना है कि एक राजा था, तो यू कैन से दैट देयर वाज किंग. ओके, 6 बजा था. तो इस तरह से आप दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉज एंड वर का. किसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉज एंड वर का. और जब जैसे मैं बोलूं कि वहां बहुत सारे लोग थे, सो देयर वर मेनी पीपल देयर, देयर वर मेनी पीपल देयर. ओके, आप पार्क में नहीं थे, यू वर नॉट इन द पार्क. ओके, वह अकेला था, ही वॉज अलोन. अब इस तरह से यदि कुछ पोजीशन की बात करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि यार मुझे एक जरूरी काम था, सो यू विल से दैट आई हैड एन अर्जेंट वर्क.
मेरे कई सारे दोस्त थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, जैसे आपको बोल रहे राजा, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, तो ही हैड अ बिग आर्मी। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, हैड का। अब हम आते हैं किस पर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट मतलब व्हाट हैपेंड हियर, कि व्हेनेवर, है ना, आप दो तरह के स्टेटमेंट को ध्यान रखिए कि एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट। ध्यान से बेटा पूरा वीडियो देखिए, ओके। बहुत गलतियां होती है। एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट एंड एक्शन दैट समवन हैबिचुअली डू। कोई ऐसी एक्शन जो कि कोई सब्जेक्ट हैबिचुअली करता था। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि चूंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका है, V2। ओके, मतलब कोई भी पास्ट में, जैसे मैं बोलूँ कि वह दिल्ली गया, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, यू कैन से दैट ही वेंट टू दिल्ली। ओके, आपको बोलना है कि मुझे लेसन समझ आ गया, तो सिंपली यू विल से दैट आई अंडरस्टूड द लेसन। क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टूड द लेसन। ओके, उसने जाने का डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू गो। अब देखिए दो वर्ब आती है, तो पहली वर्ब को आपको V2 में रखना है और दूसरी को V1 के साथ। सो ही डिसाइडेड टू गो, मैंने इंग्लिश सीखने का निश्चय किया। ओके, सो आई डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश, या आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश बाय दैट वे, यू कैन से दैट। ठीक है, अब हमने बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जब भी आपको पास्ट की हैबिचुअल एक्शन बतानी तब भी आप किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का। कैसे देखिए, जैसे मैं बोलूं कि वह संडे क्लास आता था, ही केम टू क्लास ऑन संडे। ओके ओके, पर अब ये V2 का कॉन्सेप्ट समझा, आपको एक कॉन्सेप्ट और पकड़ के चलना है जिससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, डिड का कॉन्सेप्ट। अब डिड की जो जोड़ी है भाई V2 के साथ नहीं बनती, आपको क्या ध्यान रखना है कि डिड की जोड़ी हमेशा किसके साथ बनती है, V1 के साथ, है ना। तो डिड किसके रूप में आएगा, जब जहां V2 लगा था, यदि उसको आपको नेगेटिव बोलना है, जहां V2 लगा था उसको नेगेटिव बोलना है, उसको क्वेश्चन के रूप में बोलना है, उससे रिलेटेड कोई भी एनालिसिस करना है, तो आपको डिड को ओके V2 को हटाकर किसके पास जाना पड़ेगा, डिड नॉट। ठीक है, या डिड के पास जाना पड़ेगा, और डिड जब भी जाएगा वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, V1। देखिए कैसे, देखिए मैं बोलूं कि उसे लेसन समझ नहीं आया, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन। ओके, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आया, he did not come to school for 2 days, he did not come to school for 2 days। देखिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इससे रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा जो आपको पूरे पास्ट के कॉन्सेप्ट को झकझोर डालेगा और वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, he did not go। मैं बोलूँ कि क्या आपको चैप्टर समझ में आया, तो हम बोलेंगे did you understand the chapter, did you understand the chapter। ओके, क्या वह भोपाल गया, डिड ही गो टू भोपाल, डिड ही गो टू भोपाल। क्या आपने कार खरीद ली, डिड यू बाय अ कार, डिड यू बाय द कार। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डिड प्लस V1 का, विदाउट एनी इशू। ठीक है, अब ऐसे ही आपको WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है या कुछ भी बताना है, जैसे आपने वहां जाने का क्यों डिसाइड किया, व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो, व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो। ओके, आपने बाजार से क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट। ओके, आपने लास्ट संडे कौन सी मूवी देखी, विच मूवी डिड यू वॉच ऑन लास्ट संडे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ के रखना है कि वर्ब प्लस IEA, क्या ध्यान रखना है, IEA या वर्ब प्लस ता था तिथि तेथे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ता था तिथि तेथे। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट और चलते, पास कर देंगे, इसमें कोई फंडा नहीं है, आपको बोलना है कि भाई एक्शन प्लस आपको क्या देखने को मिला, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। तो बस आपको किस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, वॉज और वर का यूज होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, ठीक है। कोई काम हो रहा था अर्थात पास्ट में। ओके, जैसे एक दिन मैं बस से ट्रेवल कर रहा था, वन डे आई वॉज ट्रेवलिंग ओके बाय बस, वन डे आई वॉज ट्रेवलिंग बाय बस। ओके, एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था, वन डे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, वह मुझे बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। ओके, वह मेरी बात नहीं सुन रहा था, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू
मी। ओके, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके ओके, वे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, दे वर आस्किंग मी अ क्वेश्चन। समझ गए? ओके, आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? आप क्या कर रहे थे? बस कॉम्बिनेशन ये दोनों बना के चलना है। व्हाट वर यू डूइंग? आप कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग? ओके, व्हाई वर यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन? आप मुझसे एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, अब ऐसे इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि जब आपको बोल रहे हैं कि भैया कोई भी एक्शन जो है अगर हो चुकी थी, ओके, चुका था, ओके, या चुके थे, अर्थात ये किसको बताएगा कि पास्ट में किसी एक्शन की पूर्णता को बताएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी निश्चित समय पर एक्शन जो फिनिश हुई अगर उसके बारे में बोलना है तो आप सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आई बॉट दिस वॉच यस्टरडे, मैंने ये घड़ी कल खरीदी। ठीक है, पर जब भी आपको कुछ ऐसे बोलना है कि भैया हम जा चुके थे, इट मीन्स वहाँ पर समय से कोई कंसर्न नहीं है, समय से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, पर वो एक्शन हो गई। यूजुअली इसका प्रैक्टिकल यूज कब होता है कि जब पास्ट की दो एक्शन एक के बाद एक हो, मतलब पहले एक हो जाए और फिर दूसरा हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, और इसका एक ही सिस्टम है, जैसे हमने वॉज वर्ब प्लस वी ध्यान रखा, वैसे ही आप ध्यान रखिए हैड प्लस वी3। ओके, मैं बोलूँ कि वह मुझे पहचान चुका था, he had identified me, परंतु मैंने उसे नहीं पहचाना था, I had not identified him, he had not identified me। ओके, मैं बोलूँ कि आप कहाँ गए थे? Where had you gone? तो आपको बोलना है कि मैं दिल्ली गया हुआ था, मतलब हो गया ही काम, वो गया हुआ था, I had gone to Delhi। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होता है कि पास्ट में जब एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन होती है, मतलब एक पूर्ण खत्म हुई फिर दूसरी स्टार्ट हुई, तो ऐसी स्थिति में भी हम पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस वी3 का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं भोपाल पहुंचा, ओके, जब मैं भोपाल पहुंचा तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन आई रीच्ड भोपाल, ओके, दे हैड रीच्ड, मतलब जब मैं भोपाल पहुंचा वो मेरे से पहले ही पहुंच चुके थे। ओके, जैसे मैं बोलूं कि ओके, आई हैड टेकन फूड बिफोर एवरीवन, अर्थात मैंने सबके पहले भोजन कर लिया था। ओके, यहाँ एवरीवन की जगह यू कैन यूज एवरीबॉडी, पर कोई प्रोग्राम या इवेंट की बात करें तो ये एक छोटा सा फंडा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे एक और छोटा सा फंडा, दैट इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको इसलिए रिमेंबर करना है क्योंकि इसकी कई बार बातें होती हैं और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। द वेरी सिंपल फिनोमिना इज देयर कि आपको जब ऐसे बताना है कि पास्ट में कोई एक्शन किसी भी समय से चल रही थी। ध्यान से देखिएगा कि पास्ट में कोई एक्शन किसी निश्चित समय से चल रही थी। अब देखिए, समय निश्चित या अनिश्चित हो सकता है। अगर निश्चित हो, चल रही थी, इतना तो क्लियर है। अगर निश्चित हो तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? उस टाइम को लिखने के पहले सिंस लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? टाइम। पहले सिंस लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे? टाइम। और जब वो समय अनिश्चित है, मतलब जिसको डिसाइड कर पाना थोड़ा सा कठिन है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? फॉर। और फॉर के बाद में क्या लगाएंगे? टाइम। निश्चित की बात हो रही तो सिंस प्लस टाइम, अनिश्चित की बात हो रही तो फॉर प्लस। एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, है ना। अब एग्जाम्पल कैसे है देखिए, जैसे मैं बोलूं कि वह एक घंटे से क्रिकेट खेल रहा था।
वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, अर्थात क्रिकेट खेलने का काम कितनी देर से हो रहा था, 1 घंटे से। तो आप क्या बोलेंगे, ही हैड बीन ओके प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से भाई, फॉर 1 आवर। गेटिंग? तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चूंकि आज थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक प्रैक्टिस भी कराता हूँ, है ना। एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे हम ओरल। आप चेक कीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है, इस कॉन्सेप्ट को आप कितने अच्छी तरह से समझ पाए हो। तो हमारे अभी जो भी हमारे बैचमेट्स क्लास में बैठे हैं वो मेरे साथ एक ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई विल हेल्प देम। ओके, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। आपने जो लर्न किया है उस कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसको हम इस पैराग्राफ की मदद से देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। सी एवरीवन, ठीक है। एक ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में लेकर आया हूँ जो आपकी हेल्प कराएगी ये जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है उसको प्रॉपरली यूज करने की, स्पीक करने के, ठीक है। तो देखिए ये एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इससे हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलते जाएंगे कि आपने जितने सारे कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं दैट यू आर कंफर्टेबल इनफ टू मेक देम और नॉट। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, आई थिंक यू विल एंजॉय द सेशन वेरी कंफर्टेबली। आइए मैं फटाफट आपको ट्रांसलेशन करवाता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, सो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, है ना। या आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरा जीवन आराम से चल रहा है। माई लाइफ वॉज गोइंग कंफर्टेबली, मतलब आप ये इम्प्लीमेंटेशन देखिए आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट। पर आप देखिए कि सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ लगेंगे, मतलब दैट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। मेरा जीवन आराम से चल रहा था, माई लाइफ वॉज गोइंग कंफर्टेबली। ओके, एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, ओके, सो वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। पर यहाँ से वापस आने की बात हो रही है तो हम बोलेंगे वन डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वन डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक व्यक्ति ने लॉटरी टिकट खरीदने का निवेदन किया। ओके, अ पर्सन रिक्वेस्टेड टू बाय अ लॉटरी टिकट। अ पर्सन रिक्वेस्टेड टू बाय अ लॉटरी टिकट। उसने प्रथम पुरस्कार जीतने की संभावना बताई। ही टोल्ड, बताने को क्या बोलते हैं, टोल्ड, ओके। जीतने की संभावना है, सो पॉसिबिलिटी ऑफ विन, ओके। सो जब भी ऑफ आता है तो ऑफ के बाद किसका यूज करते हैं, वीआईएनजी का। सो क्या बनेगा, उसने प्रथम पुरस्कार जीतने की संभावना बताई, दैट इज ही टोल्ड द चांसेस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। ही टोल्ड द चांसेस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। उसने को क्या बोलेंगे, ही, ओके। उसने मेरे समक्ष एक बहुत आशाजनक चित्र खींचा। ही ड्रिव अ होपफुल, आशाजनक को क्या बोलते हैं, होपफुल, ओके। ही ड्रिव अ होपफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी। ही ड्रिव अ होपफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने इस वर्ग के नाम से टिकट खरीद ली। आई बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म में वो बॉट अ टिकट ऑन द नेम ऑफ गॉड। आई बॉट अ टिकट ऑन द नेम ऑफ गॉड। नियत तिथि पर लॉटरी ड्रॉ का परिणाम खुला। देखिए सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है, सो यू विल से दैट ऑन प्री डिफाइंड डेट। नियत तिथि को क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड डेट, और बट डेट के पहले आपको ऑन का यूज करना पड़ेगा। सो ऑन प्री डिफाइंड डेट द लॉटरी ड्रॉ डिक्लेयर्ड, ओके। परिणाम खुलना, ओपन्ड द लॉटरी ड्रॉ, ओके।
ओके, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि लॉटरी ड्रॉ ओपनड ऑन प्रीडिफाइंड डेट, लॉटरी ड्रॉ ओपनड ऑन प्रीडिफाइंड डेट। अगले दिन मैंने समाचार पत्र देखा, नेक्स्ट डे आई शॉ न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट डे आई शॉ द न्यूज़पेपर, मैंने देखा, आई शॉ दैट, ओके, आई वॉन द लॉटरी, मैंने क्या देखा कि मैं लॉटरी जीत गया। आई शॉ दैट आई वॉन द लॉटरी, मैंने अपने लॉटरी टिकट का नंबर लॉटरी परिणाम से मिलाया। तो मिलाने को क्या बोलेंगे? ओके, मिलाने को क्या बोलेंगे? मैच। तो सिंपल क्या बोलेंगे? आई मैच्ड। ओके, आई मैच्ड, ओके, टिकट नंबर ऑफ लॉटरी रिजल्ट। ओके, आई मैच्ड, ओके, लॉटरी टिकट नंबर ऑफ लॉटरी रिजल्ट एंड माय। ठीक है, सिंपल, मैंने अपना लॉटरी टिकट का नंबर लॉटरी परिणाम से मिलाया। आई मैच्ड लॉटरी रिजल्ट विथ माय लॉटरी टिकट नंबर। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ, ओके, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आई गॉट सरप्राइज टू सी दिस। ओके, आई गॉट सरप्राइज टू सी दिस, मैंने 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीत लिया। आई, ओके, विन द, ओके, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है जीता है, अभी मिला नहीं है ना पैसा, अभी तो जीता ही है। सो यू कैन से दैट आई हैव वन अ प्राइज ऑफ रुपीज 50 लाख, रुपीज 50 लाख। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, सो आई डिड नॉट बिलीव अर्लियर, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, आई डिड नॉट बिलीव इन द बिगिनिंग या आई डिड नॉट बिलीव अर्लियर। ओके, मैं खुशी से पागल हो गया। आई वेंट मेड, यहाँ पर गवर्नमेंट की जगह आप किसका यूज करेंगे? गवर्नमेंट। आई वेंट मेड विथ हैप्पीनेस, आई वेंट मेड विथ हैप्पीनेस, मैं खुशी से पागल हो गया। जब भाग्य अनुकूल होता है, ओके, जब भाग्य अनुकूल होता है, व्हेन फॉर्च्यून फेवर्स, ओके, व्हेन फॉर्च्यून फेवर्स, तो कोई सीमा नहीं होती है। सो देयर इज नो लिमिट, व्हेन फॉर्च्यून फेवर्स देयर इज नो लिमिट। मैं प्रसन्नता से चिल्लाया, सिंपल पास्ट, आई शाउटेड हैप्पीली, मैं प्रसन्नता से चिल्लाया। ओके, आई शाउटेड हैप्पीली या आई शाउटेड विथ प्लेजर। ओके, मेरे भाई में और मेरे बहन मेरे पास आए। माय ब्रदर एंड सिस्टर केम टू मी, माय ब्रदर एंड सिस्टर केम टू मी, उन्होंने भी मेरा टिकट नंबर जांचा। दे ऑल्सो चेक्ड माय टिकट नंबर, दे ऑल्सो चेक्ड माय टिकट नंबर, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ओके, दे गॉट, ओके, दे गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके, दे गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, they got extremely happy, ये they become very happy। मेरे संबंधी तथा मित्र मुझे बधाई देने आए। Okay, my relatives and my friends came to congratulate me, my relatives and my friends came to congratulate me। मेरे पिताजी बाजार से मिठाइयाँ लाए। My father bring का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? brought। Okay, my father brought sweets फ्रॉम मार्केट टू होम। ओके, हमने उसे, ओके, ओके, फिर क्या, जो भी हमारे घर आया, देखिए इसको अभी मैं रब कर दे रहा हूँ सो दैट द क्लैरिटी विल बी देयर। जो भी हमारे घर आया, यहाँ जो भी को क्या बोलेंगे बेटा? हुएवर केम टू आवर हाउस, हुएवर केम टू आवर हाउस, हमने उसे मिठाइयाँ खिलाई। वी, ओके, खिलाने को क्या बोलेंगे? फीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेड। वी फेड हिम द स्वीट्स, वी फेड हिम द स्वीट्स। प्रत्येक हमसे कह रहा था, एवरीवन वाज टेलिंग अस, एवरीवन वाज टेलिंग अस, सभी, प्रत्येक हमसे कह रहा था, एवरीवन वाज टेलिंग अस कि दैट, हम बहुत भाग्यवान हैं, वी आर रियली लकी। ओके, वी आर रियली लकी, मेरे पास प्रसन्नता और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। So I have no words to express my feelings and okay, happiness and feelings, okay, emotions, okay, वह दिन वास्तव में हम सबको खुशियाँ देने वाला था। That day was really the happy day for us। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन पर हमारी कमांड कैसे चाहिए, अर्थात जब हम उस टॉपिक को थोरो पढ़ेंगे, ओके, पूरे आइडिया के साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस पर हमने सारे सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आपको V2 से रिलेटेड, हेड प्लस V3 जो भी टॉपिक है उन सबसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। यू जस्ट एंजॉय, एंड इफ यू लाइक दिस सो प्लीज शेयर, ओके, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।